बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे इंडो पाक की हिस्ट्री की, तारीख की बात है। और इस इंडो पाक में बहुत दिलचस्प एक सिलसिला है, तारीख है, जिसे मुगलिया सल्तनत कहते हैं। मुगलिया सल्तनत पे इससे पहले हम कई सेशन कर चुके हैं और बहुत से मौरखीन हैं, बहुत से राइटर हैं जिन्होंने मुख्तलिफ एंगल्स और जावियों से इनको लिखा है। बहुत बड़ी सल्तनत थी, उस वक्त दुनिया की सुपर पावर थी और बहुत से बादशाह थे जो बहुत नामवर थे। और कहते हैं मुगलिया सल्तनत का हर एक बादशाह हर एक अलग अलग अहमियत का हामिल है। तो चाहेंगे कि एक मुख्तलिफ एंगल से आपको कुछ तारीखी हक़ाइक़ बताएं। आप सब ने नाम सुना होगा अनारकली का। अनारकली पे एक बहुत बड़ी मिथ है कि ये एक फ़र्ज़ी किरदार है और कुछ का कहना है कि नहीं, ये हकीकी किरदार है। तो दो मुस्तनद किताबें हैं, हम चाहेंगे उन हवालों से आपसे बात करें और उसके बाद मुगलिया सल्तनत के उरूज व ज़वाल में क्या क्या चीज़ें हामिल हैं। सबसे पहले दिलचस्प बात हम ये बात करेंगे कि बादशाह जहांगीर, जिसके 5 बेटे थे, उन्होंने नूरजहां से शादी की थी, मगर नूरजहां उनकी दूसरी बेगम थी और उन्होंने भी दूसरी शादी की थी। पहली शादी उन्होंने शेर अफगन से की थी, जिससे उनका एक बेटा था शहरयार मिर्ज़ा। और अपने इसी जहांगीर के 5 बच्चों में सबसे पसंदीदा बच्चा शाहजहां था। अब जब तलक सल्तनत की बात आती है कि उसके बाद कौन सल्तनत पे बैठेगा, तो अब नूरजहां शहजादी ने कहा कि मेरा बेटा जो पहले शौहर शेर अफगन से है, शहरयार मिर्ज़ा बैठेगा। अब चूँकि वो उसे बहुत पसंद करते थे, एक बहुत बड़ी बात मशहूर थी कि जहांगीर बादशाह कहते थे मेरे लिए 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं, एक जाम, दूसरा थोड़ा सा गोश्त और तीसरा नूरजहां का दीदार। अब बात टलने से नहीं थी, मगर सल्तनत की बात थी, तो अब उन्होंने अपने बेटे शाहजहां को रखना चाहा। अब दोनों में बहुत बड़ी तकाबली जायज़े की बात चली। तो जहांगीर बादशाह ने कहा चले ठीक है, मैं एक सवाल दोनों से पूछता हूँ और सिर्फ 1 मिनट इनको दूंगा, जिसने सही जवाब दिया मैं उसको सल्तनत पे बिठाऊंगा। अब जहांगीर बादशाह ने सवाल किया शहरयार मिर्ज़ा से कि आप अगर इस मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान की हुकूमत पर बैठेंगे तो आप किस तरह से संभालेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक माँ की तरह से संभालूंगा, क्योंकि माँ हर दुख दर्द में अपने बेटे की हिफाजत करती है। मैं भी इस मुल्क को इस तरह हिफाजत करूंगा और इसके लिए कुछ भी कर सकूंगा। उसके बाद जब शाहजहां से पूछा गया तो आप किस तरह इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, तो उसने कहा मैं इस मुल्क को महबूबा की तरह हिफाजत करूंगा, क्योंकि आज तक दुनिया में माँ के लिए किसी ने भी जान नहीं दी और महबूबा के लिए जान ली भी है और जान दी भी है। तब उसने फ़खरिया अंदाज से नूरजहां की तरफ देखा और कहा कि वली अहद यही जहांगीर बनेंगे। अब आते हैं हम अनारकली के इस किरदार पर। तहकीकात चिश्तिया किताब है, नूर अहमद की किताब है, नूर अहमद चिश्ती की, लाहौर का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि अनारकली ईरान की थी, अपनी फैमिली के साथ ईरान से हिंदुस्तान हिजरत करके आ रही थी। तो उस वक्त ठग बहुत मशहूर थे, जो कि डकैतों का किरदार था, मारते भी थे, माल मता भी ले जाते थे। अब कहते हैं इनकी सारी फैमिली को उन्होंने मार डाला और सारा माल मता जो था वो भी ले गए। अब ये एक बच्ची बची थी जिसका नाम नादरा था। नादरा को एक काबुल के सिपाही के यहाँ भेज दिया गया और उसने उसको रख कर पाला पोसा बड़ा किया और फिर मुगलिया दरबार में आके भेज दिया और वो वहाँ कनीज़ हो गई। अब कहते हैं कि जब शाहजहां बादशाह इस दरबार में उसको पनपते हुए देखा तो उसका हुस्न व जमाल बहुत मशहूर था। तो इस हुस्न व जमाल की बदौलत नादरा, जो नादरा बेगम हो गई थी, उसके बाद हसीन व जमील इतनी हो गई कि उसे अनारकली का खिताब मिल गया। अब अनारकली जैसे जैसे अपने हुस्न से आहिस्ता आहिस्ता दरबार में चलती गई, तो कहते हैं कि शहज़ादा सलीम की नज़र पड़ी और उन दोनों पे फरेफ्ता हो गए, दोनों एक दूसरे पर, और ये सिलसिला चल निकला। अब इस पर कई फिल्में भी बनी है, जिस पर के आसम ने शोहरे आफाक मुग़ल आज़म भी बनाई है, मगर उसमें दिखाया गया है कि वो दीवार में चुनवाई जा रही हैं। अब एक दूसरी किताब है कन्हैया लाल की तारीख़ लाहौर, उसमें वो लिखते हैं
کہ جب دکن کی جنگ پر شہزادہ سلیم گئے تھے تب وہ بیماری سے تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی، اور شہزادہ سلیم کو اس وقت وہ اطلاع نہیں دی گئی تھی چونکہ وہ جنگ سے آدھے میں واپس آ جاتے۔ مگر تحقیقات چشتیہ میں نور احمد چشتی لکھتے ہیں کہ وہ بیماری سے نہیں مری تھی، اسے اور کوئی خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ دربار میں وہ شہزادہ سلیم کی منظور نظر ہیں اور وہ اس سلطنت پر قابض ہو جائیں گی، تو اسے وہاں مارا گیا تھا، دیوار کے چنوانے کی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد چھوٹے موٹے جو رائٹر ہیں انہوں نے اس کو دلچسپ کرنے کے لیے دیوار میں چنوانے کی حقیقت بتائی، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اسے دیوار میں چنوایا نہیں گیا تھا، کچھ اور اس کے اندر آ گیا اور اسے روپوشی کی حالت میں بھگایا گیا تھا۔ مگر اب دیکھا جائے کہ اگر وہ چلی گئی یا دیوار میں چنوائی گئی تو تحقیقات چشتی میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مقبرہ انارکلی کا آج بھی دربار میں ایک چھوٹے سے قبر کی صورت میں موجود ہے، جو کہ سیاحوں کو بتایا نہیں جاتا۔ اب ہو سکے کہتے ہیں مطلوب ہو گیا ہو، مگر یہ حقیقت ہے کہ نادرہ بیگم بنی، اس کے بعد سلیم کی جدائی میں مر گئیں۔ جب وہ دکن کی جنگ سے واپس آیا تو وہ فوت ہو چکی تھی، اور یہ سلسلہ یہیں ختم ہو گیا۔ اسے دلچسپ کرنے کے لیے بہت سی متھ آئی اور بہت سی متھ چلتی ہیں۔ یہ سلطنت مغلیہ کے ساتھ یہی قصہ چلتا ہے جو چلتا آئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔